इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके स्पोक्सपर्सन है बागची साहब, कहा जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामलात में क्यों इंटरफेयर करते हैं? ये ओआईसी को कहा उन्होंने। 370 या 35A रिवोक किया था और वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया, सब कुछ हुआ, तो उस वक़्त तो ओआईसी कहता था हमने बुलाने नहीं है। हमने बड़ा शोर-शोर डाला, हम उधर मलेशिया चले जाएँगे, हम ईरान के साथ मिल जाएँगे, बड़ा कुछ कर लेंगे, लेकिन बाद में हमें सऊदीज़ ने डाँटा। हमें इमरान खान साहब को और सऊदी डाँटना ही कहूँगा। दूसरे अगले दिन इंडिया ने हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन की है। हमने तो हम तो उस मिसाइल को भी नहीं रोक सके। ओआईसी इंडिया ने टफ स्टेटमेंट दिया है, क्या ओआईसी इसको रिस्पॉन्ड करेगा? क्या ओआईसी इसके ऊपर बात करेगा? और दूसरा ये है कि हम भी तो मुसलमान दुनिया को रीड नहीं कर सके, ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वहाँ पे। हम आज भी जाते हैं, कहते हैं यार को $5 अरब दे देना, $3 अरब दे देना। हमारी लीडरशिप ने तो अपनी अवाम को ज़लील करवा के रख दिया पूरी दुनिया में। इंडिया ने अपने पंजे जो हैं वो गाड़े हुए हैं, मुस्लिम दुनिया को उन्होंने पकड़ा हुआ है। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि जो ओआईसी की बैठक होने वाली थी इस्लामाबाद में, जिसका मुख्य मुद्दा था कश्मीर और फ़िलिस्तीन, साफ जो है वो बोल दिया गया है कि भाई इंडिया के जो अंदरूनी मामले हैं उसमें दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन सबसे पहले ही जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं जहाँ से पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि पैसा आएगा, उन्होंने पहले ही हिंदुस्तान से रिश्ते ना ख़राब करने के लिए पहले ही मना कर दिया था कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, चाहे उसमें मोहम्मद बिन सलमान हो, जितने भी अमीर देशों के राजा या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, ये छोटे मोटे अफसरों को हम भेज देंगे। बहरहाल इससे भी बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है पाकिस्तानियों को। पूरी चीज़ की ओर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अच्छा, मैंने उसको सुना भी, कुछ पॉइंट्स भी मैंने उससे निकाले। अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर ये जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, 48 सेशन जो हो रहा है, और 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बने हुए, इस अगस्त में हो जाने हैं। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से, ये तो हर 23 मार्च की परेड भी देखेंगे मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में, और साथ ही इमरान खान साहब को रुखसत भी इसी जो है वो टाइम पे हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आ चुका हुआ है। बख्शी साहब ने कहा जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामलात में क्यों इंटरफेयर करते हैं? आपको क्या हक पहुँचता है आप हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करें? दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है वो ऑल पार्टी ज़रूरत कॉन्फ्रेंस में मीरवाइज़ उमर फ़ारूक को बुलाते हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप हमारी सोवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। आप नॉन स्टेट एक्टर को बुलाते हैं, आप दहशतगर्द ग्रुपों को बुलाते हैं। और साथ ही उन्होंने जनाब जो है वो अगले दाग दिया, उन्होंने कहा जनाब ये थोड़े महीने पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जी जो ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है इसका बेसिकली कम्युनल माइंडसेट है। लेकिन अभी जो मामलात जो दुनिया में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, इंडिया का जो एज़ ए रीजनल पावर जो स्टेटस इमर्ज हुआ है, उसमें और जो इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह इमर्ज हुई है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे जो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हम इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेसिकली तरस रहे हैं 75 साल से। दुनिया में हम सामने आते हैं हमेशा और हम अपना ही मज़ाक उड़ाते हैं, हम किसी का कोई मज़ाक नहीं उड़ाते, और फिर हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना, होता भी बहुत कुछ है। हमारे खिलाफ अमेरिका साज़िश कर रहा है, कभी इंडिया साज़िश कर रहा है, इंग्लैंड साज़िश कर रहा है, यूरोप साज़िश कर रहा है, और दुनिया नहीं चाहती हम तरक्की करें, और दुनिया हमारी तरक्की के पीछे पड़ी हुई है। दुनिया हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खतरात हैं, खतरात हमें सिर्फ़ अंदर से ही हैं। 370 या 35A रिवोक किया था और वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया, सब कुछ हुआ, तो उस वक़्त तो ओआईसी कहता था हमने बुलाने नहीं है। हमने बड़ा शोर-शोर डाला, हम उधर मलेशिया चले जाएँगे, हम ईरान के साथ मिल जाएँगे, हम जो है वो टर्की के साथ एंगेज हो जाएँगे, हम उस वक़्त कतर वक़रा सी ओएसी, तो हम कतर जो है उसके साथ वो कोई अलग ब्लॉक बना लेंगे। हम कोई ओआईसी का जो है, हम कोई इस्लामोफोबिया के लिए जो है वो चैनल बना लेंगे, बड़ा कुछ कर लेंगे, लेकिन बाद में हमें सऊदीज़ ने डाँटा। हमें इमरान खान साहब को और सऊदी डाँटना ही कहूँगा। दूसरे एनी हाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो ओआईसी का इजलास था, पहला कश्मीर, फ़लस्तीन, फ़लस्तीन क्योंकि मसला है मगरब का, मुसलमान दुनिया का, अरबों का, वो उसको हल कर लेंगे, और वो ज़ाहिर बात है अलहदा उसको करना चाहते हैं। ना उन्होंने ओआईसी से पूछना, ना उन्होंने मुसलमानों से पूछना, ना उन्होंने किसी और से पूछना।
आगे आ जाएं। दूसरा पॉइंट क्या है जी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज अ नॉन इशू फॉर मुस्लिम वर्ल्ड। अगर किसी के लिए मुस्लिम इशू होता तो अगस्त से लेके अभी तक कोई इसको रिकग्नाइज कर चुका होता। और क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ मौलवी जो है वो दाएं बाजू का मजहबी वोट लेना चाहते हैं, कंजर्वेटिव वोट बेस उनकी है, वो उसको बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब को इस चीज का पता है कि मुस्लिम वर्ल्ड कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लॉक है जिस इसका जो टेक्निकली कोई फायदा नहीं है अब हमें, और ये इसने हमें करना भी कुछ नहीं है। ओआईसी, इंडिया ने टफ स्टेटमेंट दिया है, क्या ओआईसी इसको रिस्पॉन्ड करेगा? क्या ओआईसी इसके ऊपर बात करेगा? जो बागची साहब ने ये जो बातें की हैं ओआईसी के बारे में, पाकिस्तान का तो स्टेटमेंट आया है, ठीक है जी, कि ये इंटरनल मैटर नहीं है। और जो सबसे बड़ा काम इंडिया ने किया बेसिकली, जो उनके लिए बड़ा एडवांटेज था, कि उन्होंने सारी जहाद की स्ट्रगल को दहशतगर्दी में कन्वर्ट कर दिया, और मुस्लिम दुनिया के पास का कोई जवाब नहीं है। और क्योंकि मुसलमान डिफेंसिव थे, मुसलमानों के पास इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं था, मुसलमान दहशतगर्दी को, जिहाद को और इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके, अवाम कंफ्यूज रही। लोग जो हैं, कभी किसी का दिल किया, उसने कहा अमेरिका ने जो है वो सोमालिया में हमला किया, मैं जो है ना वो किसी और जगह पे हमला कर दूंगा। जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया था, तो यूएई, सऊदी अरब ने तो नरेंद्र मोदी साहब को हार डाले थे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिए। उन्होंने कहा बल्ले बल्ले मोदी साहब क्या कर दिया। और हमारा जो था वो, हमारे लिए मसला पैदा हो गया कि असा थड़ा की तलक रह गया ओआईसी के साथ। जिस जिस मुल्क ने हमारे डिस्प्यूट, हमें हमारा जो है वो सबसे बड़ा नुकसान किया हुआ है, कि वो कश्मीर के, हमारी तो सारी इंडिया के साथ ताल्लुकात कश्मीर के ऊपर ही खराब है ना। और हमारा इंडिया के साथ क्या हम यहाँ पे बैठ के जो है ना नारे मार रहे हैं, बल्ले बल्ले बल्ले, साड़ी मुसलमान दुनिया बड़ी यार है। हमारी मुसलमान दुनिया यार क्या है? और दूसरा ये है कि हम भी तो मुसलमान दुनिया को रीड नहीं कर सके, ये जो तब्दीलियां आ रही हैं वहां पे। हम आज भी जाते हैं, कहते हैं यार को $5 अरब दे देना, $3 अरब दे देना। हमारी लीडरशिप ने तो अपनी आवाम को जलील करवा के रख दिया पूरी दुनिया में। और वो सब समझते हैं कि ये क्या, हमने भी तो यूएई को और सऊदी अरब को लिफ्ट नहीं कराए। उन्होंने फिर कश्मीर के ऊपर साइलेंस इख्तियार कर लिया, उन्होंने कहा सानू की लड़न दी लोड़ है। अब देखें ना कि सऊदी अरब, अब जो यूएई है, इंडिया है, अमेरिका है, और ये जो इसराइल है, ये क्वाड टू की बातें हो रही हैं। गो के भी फॉर्मलाइज नहीं हुआ, लेकिन क्वाड टू एक चीज तो बाहर निकली ना, पता तो वही चल रहा है। इंडिया ने अपने आपने आपने पंजे जो है वो गाड़े हुए हैं, मुस्लिम दुनिया को उन्होंने पकड़ा हुआ है। वो तो टर्की के साथ भी बड़े अच्छे मामला फिट करके बैठे हैं, जहां जहां हमारे अच्छे ताल्लुकात थे उन्होंने फिट कर लिया अपने आप को। कुछ उनकी मजबूरियां थी, जिस तरह सेंट्रल एशिया सारे मुसलमान थे, उन्होंने कहा ये तो चाइना का बैकयार्ड है, ध्यान से ये ना हो कि यहाँ से हमारे खिलाफ का मसाइल पैदा हो जाए। अपने आप को मजबूत नहीं कर सके हम अपने। देखिए, दुनिया में एक ही चीज है, अगर आप रेलिवेंट रहना चाहते हैं तो दुनिया को आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, फॉर वन रीजन और दी अदर। अगर आप चाहते हैं दुनिया में आपको सीरियस ले, तो आपके पास कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जिसको आप सेल कर सकें। कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं है तो आप क्या कहेंगे जनाब? और आपको पता है, रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि जब ओआईसी ने इंडिया के अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी, कभी आई थिंक लव जहाद के ऊपर या बाकी किसी इशू के ऊपर, या वहाँ पे जो है वो कोई राइट्स हुआ या कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं देख रहा था बागची साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा जी कि ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है वो तो वहाँ पे तो उसका तो माइंडसेट ही कम्युनल है। मतलब बड़ी वो सख्त स्टेटमेंट देते हैं। साथियों, जिस तरीके से हिंदुस्तान की तरफ से जो है हम कह सकते हैं साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है सारे ओआईसी मेंबर्स को, उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए ये लोग जो हैं अपने छोटे मोटे अफसरों को भेज जरूर देंगे, लेकिन इसका कुछ खास प्रभाव पड़ने नहीं वाला है। और सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर सब चीज़ को थोड़ा सा दूर रखें, सिर्फ इतना सा सोचें, दुनिया में इस समय खास तौर पर ये जो ओआईसी मेंबर्स हैं ये असल में हैं कहाँ के? सब ये या तो अरब कंट्रीज़ हैं, या तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, या तो मेन अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो आपका वही तुर्की, ईरान, सऊदी, यूएई, कतर, ये सब मेन प्लेयर में आ जाते हैं। अब इनको जो है, इनके सर पे इस समय तलवार लटक रही है, इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यूएई के ऊपर में ग्रे लिस्ट हो गया, सऊदी को समझ में नहीं आ रहा है कब हम ग्रे लिस्ट हो जाएं, कतर को समझ में नहीं आ रहा है रातों रात हम कब ग्रे लिस्ट हो जाएं, तुर्की अपनी इकोनॉमी बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो इन सब के पास में इस समय, इन सब में आप देखो किसी के पास में सब, इस समय सबको जो ये 5 साल 2 साल 3 साल पहले आप देखो जितने थे, ये इतने रईसी दिखाते थे कि हम तो ये सोने की गाड़ी घूमते हैं, ये वो घूमते भी थे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप 2 साल पहले देखो तो कहीं से भी कोई इनके चेहरे पे देख के बोल नहीं सकता था कि इनको अपनी इकोनॉमी की चिंता होगी कि भाई मेरी इकोनॉमी डूब ना जाए।
आज आप देख लो, किसी भी कोई राजा हो चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी भी गल्फ कंट्री का, खासतौर पर जिनके यहाँ पेट्रोल निकला उनके यहाँ का, सबके चेहरे पे इस समय टेंशन है। टेंशन खासतौर पर कोविड के बाद से। एक तो आने वाले 5-7 सालों में ऑलमोस्ट 90% दुनिया जो है वो पेट्रोल का यूज़ ख़त्म करके वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ या और साधनों की तरफ वो बढ़ रही है। पहली चीज़ तो ये पेट्रोलियम का करेंगे क्या। पहली बात तो वैसे ही बहुत कम हो चुका है, लेकिन जो है उसका फिर उसके बाद करेंगे क्या, फिर कहाँ से पैसा आएगा। तो पहली बात तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद इनकी आप देखो करेंसी है, जैसे तुर्की है, तुर्की की करेंसी जिस तरीके से गिर रही है, जिस तरीके से तबाह हो रही है, उनके पास खुद का नहीं है। और पाकिस्तानियों को क्या चाहिए, पाकिस्तानियों को चाहिए कि भाई ये हमारे यहाँ आ जाएं, और हो सकता है कि हम थोड़ा इनको कश्मीर ये सब दिखा देंगे, तो हम थोड़ा सा इनको अपनी वही कहानी बेच देंगे, तो ये हमको पैसे दे जाएंगे। हालांकि पहले उद्देश्य ये था, लेकिन इसमें भी एक और चीज़ है। इसमें चीज़ ये है कि असल में जो ये एकदम से आनन फानन में ओआईसी का ये बुलाया गया है, आप देखो तो इसका कुछ पहले प्लानिंग थी इतना ढंग से नहीं था कि हाँ बुलाया जाएगा भी कि नहीं बुलाया जाएगा, वर्ल्ड वॉर है, छोड़ दो, रहने दो। लेकिन इधर में बुलाया इसलिए भी जा रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर ये ना होता तो आज के टाइम में, आज हम लोग खबर आपको हम सुना रहे होते कि पाकिस्तान में इतनी मौतें हो गई, इतने दंगे हो गए, इतने फसाद हो गए। जिस तरीके से अभी जो है बिल्कुल थमा हुआ है, ये जो 22-23 मार्च को ये होने वाला है, इसकी वजह से पाकिस्तान में जो सियासी उठापटक चल रही है, इस वजह से माहौल थमा हुआ कि भाई कम से कम इसके चक्कर में कुछ करो मत। हालांकि अभी भी आप देख रहे हैं कहीं सांसद पीटे गए, कहीं वो दरवाजा तोड़ के घुस रहे हैं, कहीं संसद भवन में हमला हो रहा है। तब तो क्या होगा, और यही होना भी है 23 का, जहाँ ये ओआईसी का सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद पाकिस्तान वाकई में बिल्कुल जो है बिल्कुल हड़कंप मच जाएगा पूरा पाकिस्तान में, जैसी स्थिति हमको बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये इमरान खान का एक पैतरा भी है कि कुछ भी करके इसकी वजह से थोड़ा 2-4-5 दिन का समय मिल जाए, इमरान खान को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, उसमें सोच लें क्या करना है क्या नहीं करना है, कम से कम कंफर्टेबल है। और कुछ नहीं ऑप्शन समझ में आया तो विदेश भागने के लिए, कम से कम पैकिंग शैकिंग करने के लिए, थोड़ा अपना जो पैसा इधर फैला है अकाउंट इधर उधर, मतलब सबसे निकालना सब करना, उसके लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए। मेन उद्देश्य इसका वही है। इमरान खान को खुद को पता है, बाकी जो देश आ रहे हैं उनको भी पता है कि जब इसकी खुद की सरकार ही नहीं रहेगी, ये 4 दिन का मेहमान है, तो इससे बात करके हमको मिलना क्या है। इसका खुद का ये अभी आज यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, परसों इसकी सरकार गिर जाएगी, नई सरकार आएगी, वो अपनी नई पॉलिसी लेके आएगी। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।